अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर एक नए कमेंट बेस्ड क्वेश्चन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज जो हमारा कमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक दोस्त ने कमेंट करके पूछा है, टेल मी अबाउट आरओ प्लांट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल यूज्ड इन आरओ प्लांट, व्हेन यू बैक वॉश, व्हेन यू चेंज कार्ट्रिज फिल्टर, प्रोडक्ट वाटर, हाउ मच पीएच, क्लोरीन एंड टीडीएस। तो इन सब सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचे। तो सबसे पहले टेल मी अबाउट आरओ प्लांट, उसमें क्या होता है, आरओ प्लांट के बारे में वो पूछ रहे हैं। में ये क्वेश्चन कर लिया जाता है, टेल मी अबाउट आरओ प्लांट। आरओ प्लांट की डेफिनेशन आपने बतानी है। आरओ प्लांट इज अ प्रोसेस व्हेन वाटर फ्लोज फ्रॉम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन होती है आरओ प्लांट में लगी हुई होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल का लाजमी आपने यूज़ करना है। RO plant is a process in which water flows from semi-permeable membrane from higher concentration to lower concentration when pressure is applied is called reverse osmosis। RO प्लांट क्या है, पानी का ज़्यादा कंसनट्रेशन से, यानी ज़्यादा TDS वाला पानी, ज़्यादा कंसनट्रेशन क्या है, ज़्यादा TDS वाला पानी, पानी का ज़्यादा कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाना व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, ठीक है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पानी का थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ज़्यादा कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, ये मैंने बहुत आसानी से आपको डेफिनेशन बता दी है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल यूज्ड इन आरओ प्लांट, आरओ प्लांट में कौन कौन से केमिकल यूज्ड होते हैं, तो आपने क्या बताना है, प्री ट्रीटमेंट सेक्शन, पोस्ट ट्रीटमेंट सेक्शन। प्री ट्रीटमेंट सेक्शन में बताना है, प्री ट्रीटमेंट क्या है, आपका मेम्ब्रेन से पहले का जो आपका सेक्शन है फीड वाटर आरओ प्लांट का, वो आपका प्री ट्रीटमेंट सेक्शन होता है। यानी कि वो टोटल आरओ प्लांट में आपने क्या बताना है, आरओ प्लांट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्री ट्रीटमेंट सेक्शन, पोस्ट ट्रीटमेंट सेक्शन। प्री ट्रीटमेंट सेक्शन में कौन से केमिकल डोज होते हैं, आप उसमें क्लोरीन डोज करते हैं, SMBS डोज करते हैं, एंटीस्केलेंट डोज करते हैं। ठीक है, ये तीन केमिकल आप डोज करते हैं। एंटीस्केलेंट हो गया, क्लोरीन हो गया, SMBS सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये तीन केमिकल आप डोज करते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट वाटर में कौन से केमिकल यूज़ किए जाते हैं, प्रोडक्ट वाटर में भी क्लोरीन यानी कि हाइपोक्लोराइड की फॉर्म में होती है, क्लोरीन डोज की जाती है। और पीएच को बूस्ट करने के लिए, पीएच को इंक्रीज करने के लिए तो हम क्या करते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डोज करते हैं। यानी 4 किस्म के केमिकल्स हम डोज करते हैं प्री ट्रीटमेंट में, पोस्ट ट्रीटमेंट में। ठीक है, क्लोरीन हो गया, SMBS हो गया, और एंटीस्केलेंट हो गया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, ये केमिकल हम डोज करते हैं आरओ प्लांट में। व्हेन यू बैक वॉश, बैक वॉश कब की जाती है, जो प्री ट्रीटमेंट सेक्शन है, मल्टीमीडिया फिल्टर है या मल्टी ग्रेड फिल्टर है या कार्बन फिल्टर है, इनकी बैक वॉशिंग कब की जाती है। अच्छा सुन लें, बैक वॉशिंग कब की जाती है, जब डेल्टा प्रेशर उसका इंक्रीज होता है। डेल्टा प्रेशर क्या होता है, उसका इन प्रेशर और आउट प्रेशर के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसे हम डेल्टा प्रेशर कहते हैं। जैसे मल्टी ग्रेड फिल्टर है या कार्बन फिल्टर है या मल्टीमीडिया फिल्टर है, उसका इन प्रेशर और आउट प्रेशर के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा होगा, मतलब प्रेशर जो हमने इन किया, जो पानी इन किया, और आउट जो मिल रहा है, उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो डेल्टा पी है। डेल्टा पी जब 20 PSI से 30 PSI पे चला जाएगा तब हम उसे बैक वॉश करेंगे। दूसरा जो इसका बैक वॉश को चेक करने का कि हम बैक वॉश की इसको ज़रूरत है, तब क्या करते हैं, उसकी टर्बिडिटी चेक करते हैं, उसके प्रोडक्ट की टर्बिडिटी चेक करेंगे कि अगर आपकी जो इनिशियल पहले आ रहे थे रिज़ल्ट उससे 10% इंक्रीज़ हो गए हैं रिज़ल्ट, तो आपको उसके बैक वॉश करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो 20 PSI से 30 PSI जो डेल्टा प्रेशर है वो चला जाएगा तो आप उसकी बैक वॉश करेंगे। दूसरा उसके पैरामीटर चेक करेंगे, उसमें अगर जो टर्बिडिटी है उसकी वो 10% आपकी इनिशियल रीडिंग से 10% इंक्रीज़ हुई है, तब आप उसकी बैक वॉशिंग करेंगे। व्हेन यू चेंज कार्ट्रिज फिल्टर, कार्ट्रिज फिल्टर कब चेंज करेंगे, कार्ट्रिज फिल्टर का क्या होता है मैं आपको बताऊं। कार्ट्रिज फिल्टर भी 10 PSI से 10-20 PSI के दरमियान जब डेल्टा पी इंक्रीज़ होता है, ठीक है, डिफरेंशियल प्रेशर जिसे बोलते हैं, डिफरेंशियल प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो क्या करते हैं हम उसे चेंज कर देते हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है, उसका प्रेशर इंक्रीज़ नहीं होता कार्ट्रिज फिल्टर का, तो आप लोग कहेंगे कि हाँ जी प्रेशर तो इंक्रीज़ नहीं हुआ तो फिल्टर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सम टाइम क्या होता है उसका, क्योंकि अगर आपके प्री ट्रीटमेंट सेक्शन मल्टीमीडिया फिल्टर है, कार्बन फिल्टर है, वहाँ से जितना भी जो टर्बिड मटेरियल है, जितना भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं। आगे जो आपका कार्ट्रिज फिल्टर है उसमें जो है ना
इस तरह के जो सस्पेंडेड साल्ट्स हैं, सस्पेंडेड मटेरियल है, वो उसमें जमा नहीं हो रहा है, जिस वजह से आपके प्रेशर इंक्रीज़ नहीं हो रहे। लेकिन बायोफॉलोंट उसमें लाजमी हो रही है, बायोफॉलिंग लाजमी हो रही है, तो इसलिए आपने वो प्रेशर तो इंक्रीज़ नहीं करेगा। अगर आपका प्रेशर इंक्रीज़ नहीं हो रहा तो इसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से आपने हर 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपने फ़िल्टर को चेंज करना है, कार्ट्रिज फ़िल्टर चेंज करने हैं, चाहे उसके जो प्रेशर्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, आपने लाजमी 2 महीने के अंदर अंदर 3 महीने के अंदर अंदर कार्ट्रिज फ़िल्टर चेंज करने हैं। अगर तो उससे पहले पहले प्रेशर इंक्रीज़ हो रहे हैं उसी वजह से, डिफरेंशियल प्रेशर की वजह से, तब उससे आपने पहले चेंज करने हैं। अदरवाइज़ अगर प्रेशर इंक्रीज़ नहीं हो रहे तब आपने 2 महीने के अंदर अंदर कार्ट्रिज फ़िल्टर को लाजमी चेंज कर लेना है। प्रोडक्ट वाटर, हाउ मच पीएच, क्लोरीन एंड टीडीएस। वो प्रोडक्ट वाटर के पैरामीटर पूछ रहा है। प्रोडक्ट वाटर में कितनी जो है ना पीएच होनी चाहिए, उसमें क्लोरीन कितनी मेंटेन होनी चाहिए और उसके टीडीएस कितने होने चाहिए। जहाँ तक टीडीएस की बात है, टीडीएस तो जाहिर सी बात है जो प्रोसेस वाटर है, आगे बॉयलर को देना है आपने, वो तो आपके पर्पसेस पे डिपेंड करता है कि वो ड्रिंकिंग वाटर है क्या नहीं है। मतलब प्रोसेस वाटर, इंडस्ट्रियल वाटर की बात कर रहे हैं जो आपको बॉयलर में देना है आपने उसे। ठीक है, वो तो जाहिर बात है डीमिनरलाइज होना चाहिए उसे, तो जितने कम से कम टीडीएस होंगे वो तो अच्छा है, क्योंकि उससे आप मेंटेन नहीं कर सकते टीडीएस को। ठीक है ना, मतलब ज़्यादा कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। जितना मेम्ब्रेन आपको पास करके देगी वही आपके टीडीएस होंगे, वो तो हो गए। लेकिन क्लोरीन आपने कितनी मेंटेन करनी है, कम से कम 0.2 से 0.5 के दरमियान आपने उसमें मेंटेन रखनी है। ठीक है, प्रोडक्ट वाटर की जो क्लोरीन होगी उसमें आपने क्लोरीन डाल के 0.2 से 0.5 मेंटेन करनी है। इसी तरह से जो पीएच है, पीएच भी आपने उसकी कम से कम 7 से 7.5 या 8 के दरमियान आपने रखनी है, मतलब न्यूट्रल साइड पे रखनी है। उसके लिए आपने क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH डोज करना है। ठीक है, ये सब सवालात हो गए। अगर आपके माइंड में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।